मॉर्निंग सभी को। दोस्तों देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंत तक आपको एनडीए की पूरी प्रोसेस, आपको ऑनलाइन फॉर्म से लेकर और सिलेक्शन तक का प्रोसेस, आपको किस प्रकार से क्या करना होता है, कब इसके ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, कब एग्ज़ाम होता है, और इसकी सारी डिटेल पहले से पूरे साल की निश्चित रहती है। तो इसके हम आपको पूरा वीडियो को अंत तक दे दें, तो जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप एनडीए की तैयारी में करना चाहते हैं तो देखिए, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस टाइम फॉर्म ऑनलाइन होते हैं, कब भरते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगी, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए, जिसमें हम बताएंगे आपको एनडीए की एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं, कब ऑनलाइन होते हैं, और एडमिट कार्ड कब जारी होते हैं। उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगा, इसमें रिजल्ट कब निकलता है, काउंसलिंग इसकी कब होती है ऑनलाइन, और आंसर की कब आ जाती है। ये इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके द्वारा यूपीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। नेवी एंड एयरफोर्स विंग ऑफ एनडीए एंड इंडियन नावल अकेडमी कोर्स INAC is conducted by the यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात यूपीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम होता है, और जिसमें अराउंड एन कंडक्टेड ट्विस आ ईयर, एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। आप देख सकते हैं, ट्विस आ ईयर यानी कि 2 साल, एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपका यहाँ देखें, और इंटरव्यू SSB इंटरव्यू भी होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम एंड SSB इंटरव्यू। अराउंड 4 लाख एस्पायरेंट सिट फॉर द एग्ज़ाम एवरी ईयर, लगभग एक साल में 4 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं। आप भी देख सकते हैं, आउट ऑफ विच अप्रोक्सीमेटली 6,000 आर कॉल्ड फॉर SSB इंटरव्यू। तो आप देखें यहाँ पर इसकी जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4 लाख स्टूडेंट बैठते हैं हर साल एग्ज़ाम में, और वो अप्रोक्सीमेटली 6,000 SSB इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, इनकी बुलाते हैं। हर साल 6,000 के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाते हो, 4 लाख में से छांटना होता है उनको, क्योंकि एग्ज़ाम के द्वारा ही बाहर किया जाता है। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB, द बॉडी शेड्यूल ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड द इंटरव्यू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर इंडियन मिलिट्री फोर्स। द अप्लाई interview is a 5-day long produce that include 2 stage of testing stage and testing 2। तो यानी कि इस पे रहता है, इनकी जो इंटरव्यू होता है वो लगभग आपका 5 दिन का होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड्यूर 5 दिन का होता है, और जहीं पर टेस्टिंग की जो स्टेज होती है वो 2 होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर एनडीए का, तो आप देख सकते हैं कि एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी स्टार्टेड, तो इसका जो फॉर्म है लगभग दिसंबर में ऑनलाइन होता है। तो आप देखें यहाँ पर एक जो 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 22 दिसंबर 2000 से शुरू हो चुके हैं अभी ये फॉर्म, विच अब ये देखें कि 1 जनवरी तक इसकी जो है लास्ट डेट रहेगी। तो आपकी ये वाले फॉर्म हर साल दिसंबर में आते हैं, लास्ट जनवरी में रहता है इसका। तो इसका जो विड्रॉवल डेट है वो 18 जनवरी से 24 जनवरी है। अब यानी कि यहाँ तक आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 18 से 24 जनवरी के बीच रिटर्न एग्ज़ाम आपका देगा, तो 10 अप्रैल 2022 को यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है अभी। और आपका जो एडमिट कार्ड है एक्सपेक्टेड टू सेकंड वीक में आ जाएगा मार्च में। तो आपकी मार्च में लगभग 10 से 12 तारीख में यहाँ पर आपका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। और वैकेंसी की बात की जाए तो इस बार वैकेंसी 400 हैं, 400 वैकेंसी अनाउंस्ड फॉर द एग्ज़ाम इस साल के लिए। और नेक्स्ट ईयर हर साल भी इतनी आती रहती हैं वैकेंसी इसमें। तो इसके लिए आप देखें कि अब इस बार का जो फॉर्म है वो मैं आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 के सन के बारे में बताने वाला हूं इसमें। जैसे 24 जनवरी तक आप फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉवल प्रोसेस एंड टू एंड डे, यानी कि आप इस तारीख तक अपना फॉर्म को हटा भी सकते हैं। यदि आपको नहीं भरना है तो आप इसको फॉर्म हटा सकते हैं 18 जनवरी से और 24 जनवरी के बीच। वहीं आपको 24 जनवरी के बाद आप इसको फॉर्म को विड्रॉवल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर याद की जाए तो 19 वैकेंसीज फॉर वुमेन कैंडिडेट अंडर यूपीएससी एंड और NA नेशनल एकेडमी। तो यहाँ पर आप देखें कि
जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो शुरू हो चुके हैं 22 दिसंबर 2000 से, 22 से भी अभी भी शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखने वाला हूँ कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट है इसकी कि इवेंट एंड NDA 1 एंड NDA 2, तो आप देखें यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर पहले भी बता दिया है कि आपका मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है और आपका जो डिक्लेयर रिजल्ट हो जाएगा वो मई 2020 में हो जाएगा। और यहाँ पर जो सेकंड है वो एग्ज़ाम होगा अगस्त में, जब जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे तो ये सितंबर में, ये अक्टूबर में आपका डिक्लेयर रिजल्ट हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार चलता है, एक साल में 2 बार चलता है, एक बार मई में रिजल्ट आएगा, एक बार अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और एक बार अभी जो SSB इंटरव्यू है वो आपको जुलाई टू सितंबर चलता है, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में आपका इंटरव्यू होता है। तो आप देखें यहाँ पर 5 दिन का इंटरव्यू होगा। इसमें आप देखें यहाँ पर कि ड्यू टाइमिंग क्या रहेगी। नोट द कोर्स द 11 जो 101 इंडियन नेवल अकेडमी, यानी कि 111वीं इसकी वो है 2 जनवरी 2023। तो आप यहाँ देखें कि एग्ज़ाम की हाईलाइट क्या है। तो यहाँ एग्ज़ाम नेम क्या है, नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन NDA एंड NA कंडक्टेड बाय UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एग्ज़ाम लेबर आपका नेशनल रहेगा और आपके एग्ज़ाम फ्रिक्वेंसी कैसी 2 टाइम अ ईयर, 1 साल में आप 2 बार एग्ज़ाम को दे सकते हो। एक आपका अप्रैल में होता है, एक आपका सितंबर में होता है। ये हर साल एग्ज़ाम होता है अप्रैल एंड सितंबर। तो आप देखें यहाँ पर और एग्ज़ाम की बात की जाए तो यहाँ आपका ऑनलाइन नहीं हो करके ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपको OMR सीट दी जाती है और आपको एग्ज़ाम के लिए एक पेपर दिया जाता है जिसमें से आपको OMR सीट में आपको गोला यानी कि राउंड फिगर बनाना होता है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार के सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन का कोई चांस नहीं है, ऑफलाइन ही इसका एग्ज़ाम होता है। और आप देखें स्टेज तो आपके रिटर्न एंड एग्ज़ाम एंड SSB इंटरव्यू होता है। और हम देखें कि नंबर ऑफ़ पेपर्स कितने होते हैं, तो पेपर्स 2 होते हैं। एक GAT यानी कि आपको जनरल और मैथ का होता है। और यहीं पर आप देखें कि जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपका एग्ज़ाम होता है। वाई लैंग्वेज आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और क्वेश्चन की बात की जाए तो GAT यानी कि जनरल और जो नॉलेज की बात की जाए तो उसमें आपके 150% आते हैं, वहीं आपके मैथमेटिक्स में 120% आते हैं। तो ये एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो GAT की जो गेट का एग्ज़ाम इसका एग्ज़ाम है ना, उसके लिए आपको 2.5 घंटे यानी कि 180 मिनट मिलेंगे पूरे। और मैथमेटिक्स के लिए आपको 2 आवर्स 30 यानी कि 180 इसके लिए भी आपको मिनट मिलेंगे, यानी कि आपका एग्ज़ाम 5 घंटे का होगा टोटल। तो आप देखें यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम आपका कितने नंबर का होगा, तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम 900 यानी कि 900 नंबर का होगा टोटल। वहीं आपका SSB इंटरव्यू भी 900 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही 900 नंबर का होगा। तो ये एक अहम हिस्सा रखता होगा अपने आप में इंटरव्यू, क्योंकि जितने का आपका एग्ज़ाम है उतने का ही आपका इंटरव्यू है। तो इसके लिए आपको 50-50% इसमें, तो आपके लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, इसके बाद ही आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो जाने के लिए आपको ये देखिए आपकी यहाँ पर 100 रुपये जो मेल कैंडिडेट हैं, तो जनरल एंड OBC किसी भी कैटेगरी में हैं, और SC ST के लिए कोई कॉस्ट नहीं ली जाती यहाँ पर। तो आपके लिए यहाँ जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये मेल से ऑनलाइन फॉर्म चार्ज लिया जाता है। वहीं आपकी टेस्ट सिटीज़ के लिए आपकी पूरे इंडिया में मोर देन 70 टेस्ट सिटीज़ है, इनकी आपकी इंडिया में पूरे 70 से ज़्यादा इसके सेंटर आते हैं एग्ज़ाम के। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या है, तो upsc.gov.in पर आप यहाँ से फॉर्म भरना होता है यहीं से। तो आप एग्ज़ाम की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ देखें कि आप कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई NDA 2020, तो आप यदि आप 2022 में NDA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फुलफिल के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्रियाएं रजिस्टर सिट फॉर द एग्ज़ाम बिलो। तो आपके लिए क्या क्या आवश्यक हैं, तो ये आपको यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। नेशनल एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट आपकी ये बहुत ज़रूरी रखता है, क्योंकि आपको 20 साल तक ही आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एज लिमिट आपके, तो ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। और आपका सेक्शन मैरिटल स्टेटस, तो उनके आप अनमेरिड होना चाहिए इसके लिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड,
तो फिजिकल स्टैंडर्ड नेशनल एंड डोमिसाइल के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे आप सब्जेक्ट टू यानी कि आप भूटान से हो या आप नेपाल से हो या इंडियन से हो, श्रीलंका से हो, इस प्रकार आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। इंडियन सिटीजन कंट्रीज हाईलाइट बिलो, तो ये वाली कंट्री के भी लोग यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ आप देखें कि एज लिमिट सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी हैज़ इशूड गवर्नमेंट इंडियन टू ऑल फॉरेन नेशनल, तो आपके लिए जो फॉरेन के लोग होते हैं उनके लिए भी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी प्रोडक्ट वाई द गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। ठीक है, तो एज लिमिट की बात की सा यहाँ पर पूरी, तो यहाँ आप देखें कि बोथ मैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनडीए। द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर यूपीएससी एनडीए 1 एग्जाम 2020 मस्ट आपकी ईयर 16 साल से आपकी 19 के बीच होना चाहिए। तो ये आपके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी एज है 16.5 साल से और आपकी 19.5 के बीच होना चाहिए। तो एक्स while the maximum age should be 19.5 years। तो आप देखें यहाँ पर कि जो कॉमन्समेंट द कोर्स, तो आप कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न, आपका ये जो जन्म है आपका 2 जुलाई 2003 एंड 1 जुलाई 2006, इनकी आपके जुलाई और एग्ज़ाम जो क्या बोलते हैं एज है आपकी 2 जुलाई से 1 जुलाई 2006 के बीच ही होना चाहिए। तो आप इस 2022 एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यूपीएससी एनडीए एग्ज़ाम सेकंड के लिए कैंडिडेट की एज जो है आपकी जन्म है 2004 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2007 तक के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, तो ही आप सेकंड एग्ज़ाम को दे पाओगे। यानी कि जो अभी आने वाला है सितंबर यानी कि अगस्त में जो ऑनलाइन होंगे फॉर्म, उसके लिए ये एज थी। तो नेशनल क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए यहाँ पर अभी तो आप देखें कि यहाँ पर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि क्लास 12th एंड हाई स्कूल इनकी आप 10th पास इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड योर यूनिवर्सिटी, इनकी आप 12th पास होना ही चाहिए आपको या 10th पास। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एयरफोर्स नेवी और NCNA यानी कि नोवल अकेडमी ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, तो 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि आपको ये बहुत बड़ा अहम हिस्सा रखता है कि आपके पास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपको पास करना होगा 12th जो आपका सब 12th क्लास है, आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ PCM के साथ आपको पास करना होगा, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे नेशनल अकेडमी में। ठीक है ना, तो आप देखें कि आपके लिए ये 12th में आपको सब्जेक्ट ज़रूर लेना है। यदि आप NDA फॉर्म देना चाहते हैं, यदि आप NDA की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ आपको 12th 12वीं पास करना होगा। स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर द 12th लेवल और आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पर आप देखें सेक्स आपके पास कि सेक्स मैरिटल क्या होना चाहिए, आप शादीशुदा हो तभी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो बोथ मेल फीमेल एंड फीमेल मस्ट बी अनमैरिड थ्रू आउट द सिलेक्शन वो ट्रेनिंग ऑफ प्रोसेस। तो आप यहाँ पर उससे पहले आपको क्या होना चाहिए, अनमैरिड ही होना चाहिए। इफ़ कैंडिडेट मैरिज बिफोर ट्रेनिंग द सिलेक्शन विल बी अनाउंस एंड रिजेक्टेड। यदि आप सिलेक्शन यानी कि आपकी ट्रेनिंग से पहले यदि आप शादी कर लेते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इस एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए। तो आप ट्रेनिंग से पहले यदि आप शादी नहीं करना है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इफ़ अ कैंडिडेट मैरिड ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही यानी कि सी विल डिस्चार्ज एंड लीवल टू पे एक्सपेंस इंक्लूड हिम हर ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ट्रेनिंग। तो आपने अगर शादी कर लिया है ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के दौरान ही शादी यदि आपने कर लिया है यानी कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है और आपने यहाँ पर शादी भी कर ली उसी टाइम, तो आपको उस टाइम वन हटा दिया जाएगा, तो सारी सुविधाएं यहाँ से आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपको बहुत बार ध्यान रखना है, इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपके पास रनिंग में आपको 2.4 किलोमीटर इन 15 मिनट, आपको 15 मिनट में इनकी 2.5 किलोमीटर के लगभग इनकी 2 किलोमीटर और 400 मीटर को आपको दौड़ना होगा, यानी कि आपको टोटल 2400 मीटर को 15 मिनट में दौड़ना होगा। रॉप क्लाइंबिंग की बात की जाए 3.4 मीटर और आपको स्पीकिंग और चेन अप और यानी कि आपको मिनिमम 8 और आपको पुशअप देना होगा मिनिमम 20।
आपको 20 ओ देना होगा। और यहीं पर आपकी हाइट, तो हाइट आपकी डिपेंड करती है आपकी एज क्या है। जिस प्रकार आपकी एज होती है उसी प्रकार आपका वेट होता है। तो इंडियन आर्मी हाइट एंड वेट रिक्वायरमेंट मेल के लिए, इनकी लड़कों के लिए ये आवश्यक है। जिस प्रकार के जैसे आपकी हाइट 140 सेंटीमीटर है तो फॉर ऑल एजेस के लिए तो आपको 17 से 20 साल के लिए आपका जो 17 से 20 होनी चाहिए। और आपकी यहीं पर बात की जाए एज वेट की तो आपका 43 केजी होना चाहिए। 17 से 20 साल के जो लड़के हैं उनका वज़न 43.1 केजी तक होना चाहिए। और यहीं पर 20 से 30 वालों के लिए 45 केजी होना चाहिए। और 30 से 40 ईयर के लिए 47 केजी होना चाहिए। इसमें केजी लगा है। और ये मोर देन 40 हैं तो उनका वज़न 50 होना चाहिए, इनकी 49 केजी तक। तो आप देखें कि बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्ट है वेट को लेकर। तो आप देखें यहाँ पर जैसे आपका हाइट 160 हो जाता है तो आपको 56 केजी रखना है। तो इस प्रकार से आपको मैंड इसको देख लेने हैं आपको अपने हिसाब से कि आप किस हाइट की रेंज में आते हैं और आपका वेट क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा जहाँ से आप इस टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं और देख लेंगे। तो इंडियन आर्मी हाइट एंड वेट रिक्वायरमेंट फीमेल के लिए क्या है, तो फीमेल के लिए वहीं फॉर ऑल एजेस के लिए तो 140 सेंटीमीटर के यदि आपकी हाइट है तो आपको 17 से 20 साल के बीच में आप बिलोंग करती हो, इनकी आप 17 से 20 के साल में आपकी एज है तो आपकी 43 केजी होना चाहिए। और 20 से 30 के लिए 45 केजी होना चाहिए। इसी प्रकार आपका यदि आप 144 यानी कि 144 सेंटीमीटर है आपकी हाइट तो आपका एज है 17 से 20 के बीच तो आपका 45 केजी होना चाहिए। इस प्रकार से ये बिलोंग करता है इस पर वेट पर, हाइट पर वेट। जितनी आपकी हाइट होगी उस प्रकार आपका अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट। तो ये आपका मान लिया जाता है यहाँ पर कि इंडियन नेवी हाइट एंड रिक्वायरमेंट आपके लिए कि जैसे 17 से 20 है तो आपका जो ईयर है यदि कि 17 से ऊपर है तो आपका वेट है ना 37 से 45 के बीच होना चाहिए। 1-2 इनकी आपकी जो मीटर में बात की जाए तो 1.47 मीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं पर ये फीमेल के लिए भी है। चलिए हम नेक्स्ट आपको बताते हैं कि विज़न रिक्वायरमेंट क्या रहेगा आपका, आपके लिए ये ज़रूरी होना चाहिए विज़न रिक्वायरमेंट। तो आपके लिए रिक्वायरमेंट्स है कि अनकरेक्टेड विदाउट ग्लासेस यानी कि आपकी 6/6 की और 6/9 की आपकी क्या होनी चाहिए, एज की जो आपकी आई है आँखों की क्षमता होनी चाहिए इसकी 6/6 की आँखें होनी चाहिए आपकी एकदम क्लियर। और आपकी करेक्टेड विद ग्लास, करेक्टेड ग्लास के साथ आपकी 6/6 होनी चाहिए। और यदि आपकी और ये आपकी है लिमिट ऑफ मायोपिया यानी कि 0.75 से इसके बीच ही होनी चाहिए। आपकी लिमिट ऑफ हाइपरथेर्मिया आपकी 1.5 होना चाहिए। और आपकी जैसे कि विनोकुलर विज़न है तो आपकी 3rd हुई होनी चाहिए। और लिमिटेड ऑफ कलर परसेंट आपकी फर्स्ट यानी कि आपको कलर की जो सीमा है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और एयरफोर्स के लिए आपको 6/6 की आंखें चाहिए। और आपकी जो 6/9 भी चल जाती हैं। और करेक्टेड ग्लास इसकी 6/6 तो ये आपको देख लेनी है। कलर विजन यहाँ पर CP1 और आपकी +2 डायप्टर भी चल जाएगी इसकी हाइपरमेट्रोपिया की। यदि आपको ये है तो अभी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर आपको पूरी जानकारी को देख लेना है। और यदि आपकी ये एडजस्टमेंट यानी कि आपकी विदिन +2 डायप्टर से डी मैक्सिमम है तो भी आप चल जाएगी। और यदि आप यहाँ पर देखें कि एयरफोर्स एंड उसके लिए तो लेंथ और दिस तो आप देखें यहाँ पर सिटिंग हाइट आपके लिए मिनिमम एज आपकी है। तो आपको यहाँ पर ये भी देखना है जैसे कि आपकी हाइट 1 यानी कि 162.5 सेंटीमीटर है तो आपके लिए इसके बीच में मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। आपकी सिटिंग हाइट यानी कि आप बैठ जाते हो, बैठने के बाद आपकी हाइट 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए यानी कि आपकी 81.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी 96 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लेग यानी कि आपकी टांग की बात की जाए लेग की लेंथ तो 99 सेंटीमीटर के बीच और 120 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए।
और यहाँ पर इस प्रकार आपको इंडियन नेवी फोर्स फीमेल के लिए भी यही है कि आपको 81 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए आपकी बैठने के बाद हाइट। यदि आप बैठ जाते हो और अपनी एक स्पेस से और आपके सिर तक की हाइट को 81 सेंटीमीटर के बीच और 96 सेंटीमीटर के बीच ही होनी चाहिए। और ये आपकी टांग की लंबाई इसमें भी सेम है आपकी लड़का और लड़की दोनों के लिए कि आपकी 99 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपकी एनडीए के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस की आप बात करें तो ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको देख लेना है कि यहाँ पर आपका दिसंबर में एक बार ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम, और ऑनलाइन फॉर्म होता है, वहीं आपका अप्रैल में क्या होता है एग्ज़ाम होता है, और यहीं पर एक बार अगस्त में होता है जिसका अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम होता है। तो आपको ये देख लेना है कि हाउ टू फिल एनडीए फॉर्म। इसके लिए मैं एक वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, इसमें आपको एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो आप इसमें आपको थोड़ा और दिखाना था जैसे कि रिक्वायरमेंट में क्या रहेगी कि फ़ोटो ये सारी आपको, तो एडमिट कार्ड ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं इसकी सारी जानकारी। बस मैं आपको इस वीडियो के अंत में आपको ये बताने वाला हूँ कि एनडीए का सिलेबस क्या रहेगा। तो आपके लिए मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो आपके 9 प्रकार के आपके सब्जेक्ट रहेंगे। करंट इवेंट इनके आपके एनडीए का सिलेबस रहता है एवरी ईयर। इनकी 9 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी पढ़ना है। मैथमेटिक्स आपको यहाँ देखें तो मैथमेटिक्स में आपको इस प्रकार आपके टॉपिक वाइज रहेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सिलेबस से रिलेटेड, ओनली उसमें सिलेबस होगा कि मैथमेटिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे, इंग्लिश में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, उसमें कितने टॉपिक रहेंगे, जनरल नॉलेज में और हिस्ट्री में आपकी कहाँ तक रहेगी, ज्योग्राफी, ये सारी आपको जानकारी वीडियो के दूसरे पार्ट में दूंगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मतलब आप एग्ज़ाम से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड हमारे चैनल पर जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाए जाते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप फॉर्म करने से वंचित ना हो पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।